Hi everyone, welcome back to the channel. This is lecture 2 of our MCQ series. And if you haven't watched the lecture first, I strongly recommend watching it first. आज हमारा सेशन सेकंड होने वाला है, फर्स्ट हमारा हो चुका है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है जाएं देखें पहले, ठीक है। आज हम और बढ़िया क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। अच्छा, आपको ये कोर्स कैसे बाय करना है? हमने कोर्सेज लॉन्च किए हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए, जो आपका आने वाला एग्जाम है, ठीक है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए आपको जाना है प्ले स्टोर पे और हमारा आईजी ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। और जो iOS यूजर्स हैं वो डाउनलोड करेंगे माई ऐप एक्स, ठीक है। चलिए जी फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हिमालयन माउंटेन रेंज। किसके बारे में बताना है आपको? हिमालयन माउंटेन सिस्टम के बारे में बताना है, ठीक है। हिमालयन माउंटेन सिस्टम के बारे में बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है द हिमालयज आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। हिमालयस क्या यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं या फिर ब्लॉक माउंटेन्स हैं? माउंटेन्स आपके दो तरीके के होते हैं, ब्लॉक होते हैं या फिर आपके होते हैं फोल्ड, ठीक है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या बोल रहा है? दे वर फॉर्म ड्यू टू कोलिजन ऑफ द इंडियन प्लेट विद द यूरेशियन प्लेट। कोलिजन हुआ था इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट के साथ। जी हाँ, बिल्कुल सही। सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, यंगेस्ट है और साथ में फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है। ठीक है, तो इसका आपका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर ट्रू, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलेंगे अपने। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ट्रांस हिमालयाज, ठीक है। ट्रांस हिमालयाज के बारे में क्या कह रहे हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका? दे लाई टू द नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालयाज। सेकेंड स्टेटमेंट आपका कह रहा है काराकोरम एंड द लद्दाख रेंजेस आर पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालयाज, ठीक है। जो ट्रांस हिमालयाज हैं आपके ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में लाई करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? ठीक है। सेकेंड वाला है काराकोरम एंड लद्दाख रेंजेस आर पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालयाज, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। काराकोरम और लद्दाख रेंजेस जो है वो ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है। और फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है, दे लाई टू द नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालयाज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ग्रेटर हिमालयाज, जिनको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ग्रेटर हिमालयाज, जिनको हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट आपका स्टेटमेंट है इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द हाइएस्ट पीक हिमालयन पीक्स, ऑल राइट। इट इज कंपोज्ड मेनली ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। इट इज कंपोज्ड मेनली ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या ग्रेटर हिमालय जो है हिमाद्री वो सेडिमेंट्री रॉक्स के बने हैं? नहीं, आपका हिमाद्री का जो कंपोजिशन है वो है इग्नियस प्लस मेटामॉर्फिक, तो उस लिहाज से आपकी स्टेटमेंट सेकंड जो हो जाएगी गलत हो जाएगी, ठीक है। ग्रेटर हिमालयाज में मोस्ट ऑफ द हाईएस्ट हिमालयन पीक्स है, जी हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। आपका हो जाएगा ओनली 1 इज ट्रू, ओनली 1 इज ट्रू, ठीक है। क्या हो जाएगा? ओनली 1 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लेसर हिमालयाज। लेसर हिमालयाज जो हैं उनके बारे में बताना है हमको, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज हिमाचल। लेसर हिमालयाज को हिमाचल बोला जाता है। मेजर हिल स्टेशन लाइक शिमला एंड मसूरी लाई हियर। तो चलिए भाई, इसका आंसर आप लोग देंगे मुझे, ठीक है। फटाक से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, क्या आंसर होने वाला है इसका? इनको हिमाचल बोला जाता है। क्या सच में लेसर हिमालयाज को हिमाचल बोला जाता है?
मेजर हिल स्टेशन जो है लाइक आपका शिमला है, आपका मसूरी है, लाई करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लाई करते हैं। इनको लेसर हिमालय को हिमाचल बोला जाता है, ठीक है। आउटर हिमालयस को शिवालिक बोला जाता है, ठीक है। और ग्रेटर हिमालयस को हिमाद्री। तो जी हाँ, ये आपके दोनों के दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 आर ट्रू, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 5th क्वेश्चन है, आपको शिवालिक रेंज के, आपने लेसर हिमालय ग्रेटर हिमालयस के बारे में पढ़ा, अब आपको वो पूछ रहा है शिवालिक रेंज के बारे में पूछ रहा है आपको, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत बेसिक है। चलिए आप आंसर करेंगे मुझे इसका कमेंट सेक्शन में कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। क्या वो दोनों सही है, या फिर दोनों गलत है, या फिर एक सही और एक गलत है? चलिए जी जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर करें। It is the outermost range of Himalayas consist of unconsolidated sediments. Consider the following statements about शिवालिक रेंज। शिवालिक जो है वो सबसे आउटर है, आप जानते हैं इस चीज को, तो ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स का बना है, जी हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। क्या कह रहे हैं? शिवालिक्स फ्रॉम द सदर्न मोस्ट हिमालयन रेंज and consist of the loose sediments brought by rivers, making them young and geologically unstable, making them young and geologically unstable, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपका रहा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हिमालयन वैलीज। आपने माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ा, अब आपका क्वेश्चन आपको पूछ रहा है वो वैलीज के बारे में, ठीक है। माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, अब आप वैलीज के बारे में बताएंगे, ठीक है। कश्मीर वैली लाइज बिटवीन पीर पंजाल एंड ज़ांस्कर रेंज फॉर्म्ड ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी, टेक्टोनिक एक्टिविटी। कुछ याद आ रहा है आपको? तो क्या आपका स्टेटमेंट फर्स्ट सही है कि नहीं है? कश्मीर वैली लाई बिटवीन पीर पंजाल एंड द ज़ांस्कर, जी हाँ बिल्कुल सही, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और आपका ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना है, जी हाँ बिल्कुल सही। तो उस लिहाज से आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। कश्मीर वैली टेक्टोनिक बेसिन है फॉर्म ड्यू टू क्रस्टल मूवमेंट्स एंड लाइज बिटवीन पीर पंजाल एंड ज़ांस्कर रेंजेस, ठीक है जी। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 7th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7th क्या कह रहा है, पढ़ेंगे साथ में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द काराकोरम रेंज। फिर से आपको काराकोरम रेंज के ऊपर पूछ रहा है, क्या कह रहा है? फर्स्ट स्टेटमेंट, कंटेन द सेकेंड हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, लाइज एंटायरली विद इन इंडिया। अच्छा, सेकेंड हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड कौन सा है? फर्स्ट हाइएस्ट तो सबको पता रहेगा, सेकेंड हाइएस्ट कौन सा है? K2 है, गॉडविन ऑस्टिन इसको बोला जाता है, QOGIR कोगेर इसका एक और नाम है, ठीक है। कभी पेपर में आए तो आपको याद रखना ये K2 का नाम है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है, कह रहा है कि पूरा का पूरा एंटायरली इंडिया में लाई करता है, नहीं ये गलत हो जाएगा, पाकिस्तान में भी है, चाइना में भी है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट आपका हो जाता है गलत, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, विच इज ओनली 1 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हिमालयन ग्लेशियर। चलिए जी ग्लेशियर्स के बारे में बताएंगे। ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। ग्लेशियर्स के बारे में पढ़िए। ग्लेशियर गंगोत्री इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स इन इंडिया, इट इज अ सोर्स ऑफ यमुना रिवर। फर्स्ट क्या कह रहा है? गंगोत्री ग्लेशियर इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स इन इंडिया, जी हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। सोर्स ऑफ यमुना, यमुना रिवर का सोर्स तो यमुनोत्री ग्लेशियर है ना भाई, तो दूसरा वाला गलत हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ओनली 1 इज ट्रू, ओनली 1 इज ट्रू।
ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर फीड करते हैं भागीरथी रिवर को, जो कि एक हेड स्ट्रीम है गंगा की। यमुना ओरिजिनेट फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है। हेड स्ट्रीम ऑफ द गंगा, हेड स्ट्रीम होती है सोर्स रिवर। क्या होती है? सोर्स रिवर। ठीक है, ये रिवर चल रही है, ये इसका हेड है। यहां से जो स्ट्रीम्स इसको फीड कर रही है वो हेड स्ट्रीम, और ये होते हैं माउथ। यहाँ से जो रिवर आ रही है इसमें मिल रही है, इसकी होती है ट्रिब्यूटरीज। ठीक है। और ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती है, मैंने अपने कोर्स में मैंने डिटेल में इसकी बात करी है। अगर आपको ये कोर्स परचेज करना हो तो आप हमारे आईजी ऐप पे जा सकते हैं। ठीक है। जहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा, कंसेप्ट मास्टरी मिलेगी, कंप्लीट कवरेज मिलेगा, मिस्टेक फ्री अप्रोच के साथ आप पढ़ पाएंगे। ठीक है। चलें जी आगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज। ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है पंजाब हिमालयस लाई बिटवीन इंडस एंड सतलुज रिवर्स, कुमाऊं हिमालयस लाई बिटवीन काली एंड तीस्ता। पंजाब हिमालयस, चलो आपने रीजनल डिवीजन्स पढ़ा है, रीजनल डिवीजन्स ऑफ हिमालयस पढ़ा है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनल डिवीजन्स ऑफ हिमालयस पढ़ा है, पंजाब हिमालयस, कुमाऊं, ये सब पढ़ा है। नेपाल हिमालयाज, असम हिमालयाज नहीं पढ़ा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज ही पढ़े इसको आप। ठीक है। तो कह रहे हैं पंजाब हिमालयस लाई बिटवीन इंडस एंड सतलुज, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब। ठीक है। कुमाऊं हिमालय लाई बिटवीन काली और तीस्ता के बीच में तो नेपाल हिमालयाज आते हैं, तो उस हिसाब से आपका हो जाएगा गलत। ठीक है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ओनली वन इज ट्रू। ठीक है। चलेंगे आगे। द हिमालयाज आर डिवाइडेड लॉन्गिट्यूडनली बेस्ड ऑन रिवर वैलीज। ठीक है। हिमालयाज को लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड किया गया है, किस बेस पे, रिवर वैलीज पे। कुमाऊं हिमालयस लाई बिटवीन सतलुज और काली। ठीक है, सतलुज और काली के बीच में लाई करते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हिमालयन पासिस। अब आपका क्वेश्चन आया है पासिस के ऊपर। ठीक है। आपका कोर्स, आपका एमसीक्यू सीरीज को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपका हर टॉपिक में से क्वेश्चंस को उठाया जाए। ठीक है, आप जरूर देखिए, पूरे सीरीज को फॉलो कीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्या कह रहे हैं, जोजिला कनेक्ट श्रीनगर विद ले, नाथुला कनेक्ट सिक्किम विद तिब्बत। तो जोजिला आपको पता है कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। नाथुला आपको पता है सिक्किम में कनेक्ट करता है तिब्बत को। तो जी हाँ, आपके दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, बोथ 1 and 2 आर ट्रू हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, आगे चलेंगे। आपके क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। क्या कह रहा है, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज। ये तो भाई सबको पता है ना, वो होता है ना लो हैंगिंग फ्रूट, बेसिक है, सबको पता होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। चलेंगे आगे। 8848.86 मीटर इसका एलिवेशन है, हाईएस्ट पीक है हिमालयाज एंड द वर्ल्ड, लोकेटेड ऑन नेपाल चाइना बॉर्डर पे। ठीक है। चलेंगे आगे। द पीर पंजाल रेंज इज ए पार्ट ऑफ, पीर पंजाल जो है किसका पार्ट है, ग्रेटर हिमालयाज का, लेसर हिमालयाज का, शिवालिक रेंज का, किसका है। इसका आंसर आप मुझे करेंगे। जल्दी से, आपको 3-4 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आप बताएं मुझे कि पीर पंजाल किसका पार्ट है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, मैं आपको आंसर बताती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपना आंसर बताइए। ठीक है, सारे के सारे बच्चे जो भी सेशन देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताएंगे, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सेशन। ठीक है, इसका ही आंसर हो जाएगा लेसर हिमालयाज। क्या हो जाएगा, लेसर हिमालयाज। ठीक है। चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। क्या कह रहे हैं, विच हिमालयन डिवीजन लाई बिटवीन काली और तीस्ता। काली और तीस्ता के बीच में कौन सा हिमालयन डिवीजन जो है वो लाई करता है। ये आई थिंक मैंने आपको ऊपर बताया ना, कौन सा है, नेपाल हिमालयाज। ठीक है, कौन सा है, नेपाल हिमालयाज। ठीक है। चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
विच मेजर हिमालयन पीक इज लोकेटेड इन द नेपाल हिमालयाज? कौन सा ऐसा मेजर हिमालयन पीक है जो कि लोकेटेड है नेपाल हिमालयाज में? ठीक है, क्या वो नंदा देवी है, माउंट एवरेस्ट है, धौलागिरी है, कंचनजुंगा है? तो बताएंगे आंसर आप लोग। नेपाल हिमालयाज में कौन सा हिमालयन पीक है? तो आपको पता है वो है आपका माउंट एवरेस्ट। ठीक है, एलिवेशन आप इसका मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे इसका एलिवेशन क्या है। ठीक है, चलें जी आगे। ठीक है, विच इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया? ग्लेशियर के ऊपर आपका क्वेश्चन है, ग्लेशियर के ऊपर आपका क्वेश्चन है। बताएंगे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया क्या है? सियाचिन है, गंगोत्री है, जेमू है या फिर पिंडारी है? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है इंडिया का। ठीक है, क्या क्वेश्चन था? विच इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया? ठीक है, तो लॉन्गेस्ट है आपका सियाचिन। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। 15th क्वेश्चन हमने कर लिए, 15 क्वेश्चन अब तक हमने कर लिए हैं। ठीक है, 15 आपके और बाकी हैं। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है आपका। ठीक है, ये पार्ट 2 है, पार्ट फर्स्ट हो चुका है। जेमू ग्लेशियर इज लोकेटेड इन, चलिए जी बताइए जेमू ग्लेशियर कहाँ पे लोकेटेड है? जेमू ग्लेशियर कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में है? उत्तराखंड में है, हिमाचल में है, सिक्किम में है कि लद्दाख में है? ठीक है, तो आपका जेमू ग्लेशियर कहाँ है? सिक्किम में है। कहाँ है आपका जेमू ग्लेशियर? जेमू है आपका ग्लेशियर सिक्किम में। ठीक है, चलेंगे आगे। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 15 हो गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। विच हिमालयन डिवीजन लाइज बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर्स? कौन सा हिमालयन डिवीजन है जो कि लाई करता है तीस्ता? मैंने आपको बोला ना कि जो रीजनल डिवीजन है हिमालयस का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं आपके, है ना? तो चलिए बताइए विच हिमालयन डिवीजन लाइज बिटवीन तीस्ता एंड द दिहांग रिवर्स? ठीक है, क्या वो कुमाऊं है, नेपाल है, असम है या फिर पंजाब हिमालयस है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम हिमालयस। क्या हो जाएगा? असम हिमालयस। ठीक है, तीस्ता और दिहांग, दिहांग जो है आपकी वो है ब्रह्मपुत्र, अरुणाचल प्रदेश में उसको क्या बोला जाता है? दिहांग बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। विच वैली इज नोन एज वैली ऑफ फ्लड्स? कौन सी वैली को वैली ऑफ फ्लड्स बोला जाता है? कांगड़ा को, कुल्लू को, देहरादून को या फिर भयंदर को? भयंदर को। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भयंदर। ठीक है, कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में। चलेंगे आगे। विच रेंज फॉर्म्स द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द तिब्बतन प्लेटू? कौन सा रेंज है जो तिब्बतन प्लेटू का नॉर्दर्न बाउंड्री बनाता है? वेरी वेरी इजी, सबको आता होगा। सारे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे इसका आंसर कि क्या है। काराकोरम है, हिमाद्री है, पीर पंजल है या फिर शिवालिक है? कौन सा रेंज है? तो भाई सबको पता है इसका आंसर, जिनको नहीं पता उनको अभी पता लग जाएगा, वो है काराकोरम। ठीक है, वो है काराकोरम। ठीक है, चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। विच रिवर कट्स डीप गॉर्जेस अक्रॉस द हिमालयाज? ठीक है,
कौन सी ऐसी रिवर है या फिर रिवर्स हैं जो कि बनाती हैं डीप गॉर्जेस अक्रॉस द हिमालयाज, ठीक है। क्या वो इंडस है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है या फिर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। गॉर्ज क्या होता है, ये सारी बेसिक टर्म जो हैं ज्योग्राफी की मैंने सारी अपने कोर्स में बता रखी है, फिर भी मैं आपको यहाँ बता दूं। क्या होता है कि कोई रिवर जा रही है यहाँ से, और यहाँ आपको मान लो यहाँ से एक रिवर जा रही है, यहाँ पे एलिवेटेड पीस ऑफ लैंड है, रॉक्स बोल सकते हैं आप, ठीक है, एलिवेटेड है, और यहाँ से कोई आपकी रिवर जा रही है, ठीक है। तो ये होता है आपका गॉर्जेस, ठीक है, ठीक है। तो ये इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा सारे ही डीप गॉर्जेस बनाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलेंगे। करेवा डिपॉजिट्स आर फाउंड इन विच हिमालय रीजन, करेवा डिपॉजिट जो है कौन से हिमालय रीजन, अगेन दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू शुड नो अबाउट इट, राइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, शिवालिक, हिमाद्री, काराकोरम, पीर पंजाल, क्या कहाँ मिलते हैं आपको, करेवा डिपॉजिट कहाँ मिलते हैं आपको, पीर पंजाल में, कहाँ मिलते हैं, पीर पंजाल में, ठीक है। ये क्या होते हैं, लैकस्ट्राइन डिपॉजिट होते हैं, जब लेक्स क्या हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, पीछे वो सेडिमेंट्स छोड़ देती हैं अपने, ठीक है। कश्मीर वैली में मिलते हैं, एसोसिएटेड है पीर पंजाल रेंज से, ठीक है। चलेंगे आगे। विच ग्लेशियर इज एसोसिएटेड विद द चेनाब रिवर, चेनाब रिवर के साथ कौन सा ग्लेशियर एसोसिएटेड है, ठीक है। विच ग्लेशियर इज एसोसिएटेड विद द चेनाब रिवर, तो चेनाब रिवर के साथ कौन सा ग्लेशियर एसोसिएटेड है, क्या वो गंगोत्री है, बाराशिगरी है, जेमू है या फिर मिलाम है। तो आपका ग्लेशियर एसोसिएटेड है बाराशिगरी, ठीक है, कौन सा है, बाराशिगरी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में है, फीड करता है चेनाब रिवर को, और लार्जेस्ट हिमालयन ग्लेशियर में से एक है, ठीक है। विच हिमालयन रेंज इज नोन एज अबोर्ड ऑफ स्नो, ठीक है, हिमाचल को बोला जाता है, हिमाद्री को बोला जाता है, शिवालिक को कि काराकोरम को। विच हिमालयन रेंज इज नोन एज अबोर्ड ऑफ स्नो, किसको बोला जाता है, क्या वो हिमाचल को, हिमाद्री को, शिवालिक को या फिर काराकोरम को। तो ठीक है, जो आपके ग्रेटर हिमालय से हिमाद्री जिनको बोला जाता है उनको बोला जाता है अबोर्ड ऑफ स्नो, ठीक है, हिमाद्री। चलेंगे आगे। ठीक है। विच हिमालयन वैली इज फेमस फॉर एप्पल कल्टीवेशन, इसका आंसर भी आप सबको पता होगा, बहुत बार पेपर में आता है, ठीक है, बताएंगे भाई। विच हिमालयन वैली इज फेमस फॉर एप्पल कल्टीवेशन, एप्पल की कल्टीवेशन के लिए कौन सी वैली फेमस है, कुल्लू है, कश्मीर है, स्पीति है या फिर आपका लाहौल है, ठीक है। वैसे तो थोड़ा थोड़ा किसी रीजन में हो सकता है, लेकिन जो वैली फेमस है, जो ज्यादा फेमस है वो बताना है आपने, तो आपकी हो जाएगी वो कश्मीर वैली, ठीक है, कश्मीर वैली। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, विच इज द ईस्टर्न मोस्ट हिमालयन रेंज इन इंडिया, विच इज द ईस्टर्न मोस्ट हिमालयन रेंज इन इंडिया, ईस्टर्न मोस्ट हिमालयन रेंज जो है इंडिया की वो बताना है आपको, ठीक है। आपके ऑप्शन रहे पटकाई, नागा, मिजो, गारो। चलिए जी जल्दी बताइए, 3 सेकंड का टाइम दे रही हूँ मैं, जल्दी से आंसर बताइए और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखो कि क्या है, और लास्ट में चेक करो कि आपके 30 में से आपकी तैयारी कैसी चल रही है, एनालाइज करिए ना खुद को कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। 25 से ऊपर हो रहे हैं तो आपकी सिलेक्शन पक्की है फिर, ठीक है। 20 के आसपास हो रहे हैं, थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटकाय, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा पटकाय, ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट हिमालयन रेंज है इंडिया की। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। द शिवालिक रेंज इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिवालिक जो आउटर हिमालयाज हैं किसके बने हैं, ग्रेनाइट के बने हैं, बसाल्ट के बने हैं, अलुवियम के बने हैं, सैंडस्टोन या फिर कंग्लोमरेट्स के बने हुए हैं, ठीक है। तो बताएंगे जल्दी, जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे, ठीक है।
ठीक है, तो मैं बताती हूँ करेक्ट आंसर इसका है सैंडस्टोन और कंग्लोमेरेट्स। ठीक है, सैंडस्टोन और कंग्लोमेरेट्स से बने हुए हैं। ठीक है, शिवालिक जिनको आउटर हिमालयस के नाम से जाना जाता है, किससे कंपोज्ड हुए हैं, वो किससे बने हुए हैं, सैंडस्टोन और कंग्लोमेरेट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, विच पास कनेक्ट्स इंडिया विद म्यांमार। ठीक है, इंडिया को म्यांमार के साथ कौन सा पास कनेक्ट करता है, बॉमडिला है, नाथू है, दिफू है या फिर जोजिला। जोजिला आपको पता है जम्मू कश्मीर में है, बॉमडिला अरुणाचल में है, नाथूला सिक्किम में है, दिफू पास कहाँ है, ये भी अरुणाचल में है। ठीक है, तो आपका जो पास है जो कनेक्ट करता है इंडिया को म्यांमार के साथ, वो है आपका दिफू पास। ठीक है, दिफू पास। ठीक है, याद रखना है कौन सा पास है, दिफू पास। पासिस के बारे में अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलें कि आगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलेंगे। टेरेस फॉर्मिंग इज कॉमन इन विच हिमालयन रिवर वैली। टेरेस फॉर्मिंग जो है कौन से हिमालयन जो रिवर वैली है वहां पे वो कॉमन है। क्या वो ब्रह्मपुत्र में है, इंडस में है, तीस्ता में है या फिर अलकनंदा। टेरेस फार्मिंग क्या होती है, ऐसे स्टेप बने होते हैं, है ना, जो आपके फील्ड्स होते हैं वो कुछ ऐसे स्टेप की शेप में होते हैं, है ना, स्टेप फार्मिंग होते हैं। जो हिली रीजन में लोग रहते हैं उनको बिल्कुल पता होगा टेरेस फार्मिंग क्या होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 था आपका, विच ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ अलकनंदा रिवर। विच ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ अलकनंदा रिवर। तो अलकनंदा रिवर का कौन सा सोर्स है, ग्लेशियर का कौन सा सोर्स है। कौन सा ऐसा ग्लेशियर है जो कि सोर्स है आपकी अलकनंदा रिवर का। क्या वो गंगोत्री है, सतोपंथ है, सियाचिन है या फिर जेमू है। ठीक है, कौन सा ग्लेशियर है जो सोर्स है अलकनंदा रिवर का। आपके ऑप्शन हैं गंगोत्री, सतोपंथ, सियाचिन या फिर जेमू। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर। ठीक है, उत्तराखंड में है। इट फीड्स अलकनंदा रिवर जो कि हेड स्ट्रीम है गंगा की। हेड स्ट्रीम के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब आपको याद रखना है हेड स्ट्रीम है गंगा की अलकनंदा रिवर। ठीक है, चलिए जी आपके लास्ट क्वेश्चन और 30th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे, विच हिमालय रेंज लाइज साउथ ऑफ द ग्रेट हिमालयाज। विच हिमालयन रेंज लाइज, आपके हिमालयाज पूरे यहाँ से रिवाइज हो गए, है ना, रिवीजन हो गया आपका हिमालयस का, हिमालयन रेंजेस का आपका हो गया, है ना, पीक्स का हो गया आपका, वैलीज का हो गया, ग्लेशियर्स का हो गया, और क्या पढ़ा आपने, पासिस पढ़ा आपने, है ना, कितना रिवीजन हो गया आपका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटर हिमालयाज के साउथ में क्या आते हैं, इनके नीचे देखना है आपको, ये हो गया इसका ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ। तो साउथ मतलब इसके नीचे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो, आपके हो जाएंगे लेसर हिमालयास। ठीक है, आपके हो जाएंगे लेसर हिमालयास। ठीक है, आपके आज 30 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए। नेक्स्ट सेशन में भी ऐसे ही मजेदार क्वेश्चंस को लेके आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट सेशन नहीं देखा है आप जाइए फर्स्ट सेशन देखिए। ठीक है, और सीरीज को कंप्लीट देखिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है इसका। ठीक है, आने वाले आपके जो एग्जाम है JKSSB के, उसमें आपको डेफिनेटली ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, कंसिस्टेंसी विद द राइट अप्रोच ऑलवेज लीड टू सिलेक्शन। कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे फोकस्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।